हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी जो गणित प्रकाश किताब है 6 क्लास की, उसका जो लेसन नंबर 10 है शून्य के दूसरी ओर। तो इस वीडियो में हम जो है जो आप हमने पिछले पार्ट कर लिए हैं, हम पहले आपको उनके बारे में बता देते हैं। तो आपको बता दें, हमने जो पिछले वीडियो हैं उसमें पार्ट 7 तक 258 नंबर पेज तक कर लिया है, यानी हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक बना दिया है। 258 पेज तक वो भी आपने ज़रूर देखने हैं। तो आज हम 259 नंबर पेज से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सम लिखा हुआ है, घटाने का प्रयास कीजिए। आपको कितने शून्य के जोड़े रखने होंगे, इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर हमें -3 दिया हुआ है। पहले हम माइनस के 3 टोकन ले लेते हैं। अब यहाँ पर आगे हमें -+5, तो अब हमने प्लस के 5 टोकन लेने हैं। एक इनका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने प्लस के 5 टोकन ले लिए हैं। अब ये जो 5 हैं इनको हमने घटाना है, इन तीन में से प्लस के 5 को घटाना है। तो अब ये हमने जो अब हम कैसे घटाएंगे, हमारे पास तो 3 ही हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है ये 5 प्लस के हैं, तो इसके अपोजिट यहाँ ऊपर जो है माइनस के 5 टोकन और ले लेते हैं। इस तरह से हम जो है 5 हम शून्य बना लेंगे। तो अब हमने ये 5 जो है इनको हमने घटा देना है, यानी इनको हम काट देंगे। तो ये हमारे पास जो है 5 शून्य बन गए। शून्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक माइनस का हो और एक नीचे प्लस का हो, तो ये दोनों कट जाते हैं, ये शून्य हो जाता है। यानी जितने हमने घटाने हैं उतने हमने ऊपर माइनस के उल्ट साइन के लिख लिए। तो अब ये माइनस के 3 थे, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये माइनस का इसको घटाएंगे तो हम -8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सम करना है। अब यहाँ पूछा आपको कितने शून्य के जोड़े रखने होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें 5 शून्य के जोड़े रखने होंगे। यहाँ पर आपने लिख देना है 5 जोड़े हमने शून्य के रखने हैं। यहाँ दोबारा से लिख देते हैं। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 जोड़े। तो इसका जो परिणाम है, यानी इसको हमने हल किया तो ये -8 आ गया। तो अब हम अगला सम करते हैं, दूसरे का ए पार्ट। तो दूसरे के ए पार्ट में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, टोकन का उपयोग करते हुए निम्न का मूल्यांकन कीजिए। अब ए हमें दिया हुआ है -3, तो पहले हम यहाँ पर -3 के 3 टोकन लेंगे। अब इसमें से हमने जो है माइनस करना है प्लस के 10। तो अब यहाँ पर हम माइनस कैसे करेंगे, फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर माइनस के 3 है। अब हमने 10 शून्य बनाने हैं ये जो है, तो फिर हम इसके लिए हम उसी तरह से पहले की तरह अब यहाँ पर हम प्लस के 10 टोकन ले लेते हैं। तो ये मैंने जो है प्लस के 10 टोकन ले लिए। यहाँ पर ये ऊपर करके ये माइनस के 3 ले लिए और ये प्लस के 10 टोकन ले लिए हैं। अब हमने ये 10 है माइनस करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है इनको 10 शून्य बनाने पड़ेंगे हमें अब। तो यहाँ पर हम इसके अपोजिट में माइनस के अगर हम इस तरह से 10 टोकन लेंगे तो ये इसके साथ इस तरह से कट जाएगा, तो ये शून्य बनते जाएंगे। तो इस तरह हम 10 टोकन यहाँ पर माइनस के लेते हैं। तो इस तरह से हमने माइनस के ऊपर 10 टोकन बना लिए। अब हम इनको हमने घटाना है, तो इनको हम काट देंगे प्लस के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोकन को। तो ये हमने इसके उल्ट माइनस के ले लिए, तो यानी ये शून्य हो गए सारे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह 10 तक ये शून्य हो जाएंगे। तो यानी 10 शून्य हमें और लेने पड़ेंगे। तो 10 शून्य माइनस के ये 10 हमने और ले लिए, ये 3 पहले थे, तो ये सारे जोड़कर माइनस के 13 हो जाएंगे। तो इसका आंसर -13 आएगा पहले सम का। आइए अब बी पार्ट करते हैं। तो बी में हमें यहाँ पर प्लस के 8 टोकन दिए हुए हैं और -7 हमने करना है। तो आइए पहले हम प्लस के 8 टोकन लेते हैं। तो ये पहले मैंने जो है प्लस के 8 टोकन ले लिए हैं। अब हमने -7 करना है, यानी हमने 7 शून्य बनाने हैं। तो अब यहाँ पर हम माइनस के 7 टोकन लेंगे। तो ये मैंने एक बार फिर से लिख लिया, प्लस के 8 टोकन। अब यहाँ पर हम जो है माइनस के जो है 7 बनाना है हमने। तो हम माइनस के 7 टोकन और बनाते हैं। ये -7 था, तो ये मैंने माइनस के 7 बना लिए। अब हमने इनको शून्य बनाना है। तो इस तरह ये माइनस के हैं सारे, तो इसके अपोजिट हम ऊपर की ओर प्लस के 7 टोकन बना देंगे। तो ये दोनों कट जाएगा, तो इस तरह से ये शून्य बनते चले जाएंगे। तो हम प्लस के ऊपर 7 टोकन और लगाते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हम माइनस के हमने इनको घटाना है, तो इनको हम काट देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6,
7। तो ऊपर वाले ये जो है ये इनको सारों को हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 जो है प्लस के 15 हमारे पास बी पार्ट का उत्तर आ जाएगा। ये प्लस के 15 टोकन हमने लेने हैं। इस तरह आइए अब सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है माइनस के 5 माइनस प्लस 9। तो माइनस के अब हमने 5 टोकन लेने हैं। तो पहले हम माइनस के 5 टोकन ले लेते हैं। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर ये माइनस के मैं 5 टोकन ले रहा हूँ, 3 और ये 4 और ये 5। अब हमने दूसरा जो प्लस के 9 है जो ये माइनस करने हैं। तो अब हम ये प्लस के 9 टोकन यहाँ नीचे दूसरी ओर लेंगे। तो ये यहाँ पर हम प्लस के टोकन ले रहे हैं 1 2 और ये तीसरा हो गया, ये 4 ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9। तो ये 9 मैंने प्लस के टोकन ले लिए हैं। अब हमने इनको जो है 9 शून्य बनाने हैं। इसका मतलब ये है यानी इनको हमने घटाना है। तो ऊपर हम शून्य बनाने के लिए इसके अपोजिट माइनस के 9 टोकन यहाँ पर और लगा देंगे। जैसे ये मैंने 1 लगा दिया। तो इस तरह से हम आगे और लगाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 टोकन हमने माइनस के लगा दिए। तो यानी ये 9 शून्य हो गए। इनको काटे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है हमने 9 शून्य बनाने थे। तो अब ये जो प्लस वाले हैं इनको हम काट देंगे क्योंकि इनको माइनस करना है हमने। इनको अब हम नहीं गिनेंगे। तो ऊपर वाले अगर सारे हम गिनेंगे तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो है सी पार्ट का उत्तर है जो हमारे प्लस प्लस माइनस के ये माइनस के 14 आ जाएगा। ये आपने इसका उत्तर लिख देना है इस तरह से सी पार्ट का। आइए अब डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। हमारा एक अन्य चैनल और है जॉब गुरुजी, वो भी आप सब्सक्राइब करें और उसको भी उस पर भी वीडियो को लाइक करें। तो आइए अब हम आगे जो है अगला सम करते हैं डी पार्ट। तो डी में यहाँ पर लिखा हुआ है -9 माइनस प्लस 10। तो अब हम पहले माइनस के 9 टोकन लोगे, उसमें से हमने प्लस के 10 निकालने हैं। तो पहले आप सभी मेरे साथ ये माइनस के 9 जो है बनाएंगे डी पार्ट में। तो ये मैंने जो माइनस के 9 बना लिए हैं। तो अब हम जो है आगे अब हमने प्लस के 10 इसमें से घटाने हैं। तो यहाँ पर प्लस का कोई है ही नहीं, तो हम इसको कैसे घटाएंगे। तो पहले हम जो है प्लस के 10 टोकन लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 इनको प्लस लगा देना आपने, 4 5 6 7 8 9 और एक और बनाना है, पीछे जगह कम है तो यहाँ पर बना देते हैं, ये 10 हो गए। अब हमने ऊपर ये जो 10 प्लस के हैं इनको शून्य बनाना है। तो यहाँ पर हमें अब 10 माइनस के लेने पड़ेंगे इनको शून्य बनाने के लिए। तो आइए बनाते हैं। तो ये मैंने ऊपर जो है 10 माइनस के बना लिए हैं। तो यानी ये 10 हैं और ऊपर ये 10 हैं। तो इनको हम काटेंगे तो ये 10 शून्य बन जाएंगे, यानी हमने 10 घटाने हैं। तो ये हमने जो घटाने हैं इनको हम काट देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ऊपर वालों को गिने 1 2 3 4 5 इस तरह से सारों को 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 19 जो है माइनस के आ रहे हैं। तो हम माइनस के 19 टोकन यहाँ लिख देंगे। डी पार्ट का उत्तर -19 आ जाएगा। अब आगे है ई पार्ट करते हैं। तो ई पार्ट में अब हमने प्लस के 6 टोकन लेने हैं और इसमें से माइनस माइनस के 4 टोकन करने हैं। तो पहले हम प्लस के 6 टोकन बनाएंगे यहाँ पर ई पार्ट के लिए। तो आप जल्दी से बना लीजिए मेरे साथ। 2 3 4 5 6। तो अब हमने माइनस के 4 करने हैं। तो अब माइनस का यहाँ पर एक भी नहीं है जिसके साथ हम इसको काटेंगे, शून्य बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अपने यहाँ माइनस के 4 टोकन लेते हैं। तो अब हमने माइनस के चारों इनको शून्य बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दूसरी साइड पर उल्ट पर प्लस के जो है 4 टोकन लेने पड़ेंगे। तो ये 4 शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह अब हमने जो माइनस के 4 घटाने हैं इनको हम काट देते हैं। तो इनको ऊपर वालों को अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये
10। तो इस तरह ये 10 जो टोकन है हमारे पास प्लस के आ जाएंगे। तो ई पार्ट का उत्तर हमने +10 लिख देना है। इसके बाद आइए अब हम एफ पार्ट करते हैं। तो एफ में हमने पहले -2 जो है माइनस के 2 टोकन लेने हैं। तो ये मैंने पहले माइनस के 2 टोकन ले लिए। अब माइनस हमने प्लस के साथ करने हैं। तो यहाँ पर प्लस का कोई भी टोकन नहीं है, तो अब यहाँ पर हम प्लस के 7 टोकन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये प्लस के जो हैं 7 टोकन बना लिए हैं। 3 और ये 4 बन गए, ये 5 और ये 6 और ये 7। तो अब प्यारे बच्चों हमने जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये प्लस के जो 7 टोकन हैं ये माइनस करने हैं। तो अब हमारे पास माइनस का एक भी टोकन नहीं है। तो इनको माइनस करने के लिए हम यहाँ पर माइनस के उल्ट के साइन के साथ 7 टोकन बनाते हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब इनको हम आपस में ऐसे काट देंगे तो ये 7 शून्य जो है हमारे पास आ जाएंगे। एक जो है कम रह गया लगता है, तो इसको भी काट देते हैं। तो ये इस तरह ये 7 शून्य हमने बना दिए हैं। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर इन प्लस के जो 7 हमने घटाने हैं इनको काट देना है यहाँ से। तो अब ये इनको हम गिनेंगे तो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये माइनस के 9 टोकन हमारे पास आ जाएंगे। ई एफ पार्ट का उत्तर -9 आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये सारे सम टोकन विधि से करने हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम जो है अगला पेज नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 260 नंबर पेज है जो उसके सम करेंगे। आपने इस वीडियो के इस लेसन के जो पीछे के पार्ट 7 तक बनाए हुए हैं वो भी हमने आपने ज़रूर देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।